हे भगवान, मैं 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, अभी तक न कोई बस आई न ही कोई गाड़ी गुजरी। मुझे बहुत जल्दी जाना है, लेकिन अब तक एक भी बस नहीं आई। अरे बाप रे, हमारे गांव में इतनी महंगी गाड़ी ये तो किसी अमीर बाप की औलाद ही ला सकता है, वरना हमारे गांव में किसी की भी इतनी हैसियत नहीं कि वह एक कार ला सके। बहुत दिनों के बाद घर लौटा हूँ। अब सोच रहा हूँ कि मम्मी पापा को प्यार भरे अंदाज में कैसे सरप्राइज करूं और उन्हें खुश करूं। यह तो हमारे शर्मा जी का लड़का है, लेकिन इसे कार कैसे मिल गई? इसने तो कभी कार खरीदी ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत दिनों के बाद गांव में कदम रखा है। गांव में तो सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। लगता है लोग मॉडल बनना चाहते हैं, इसलिए धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। मम्मी पापा, आप कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। देखो तुम्हारा लाडला बेटा कितने दिनों बाद घर लौट आया है। मेरा लाडला बेटा इतने दिनों बाद सकुशल घर आ गया है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर बेटा, तुमने ये लड़कियों वाला बैग अपने कंधे पर क्यों लटकाया है? कहीं पीछे मेरी बहू तो नहीं है? नहीं मम्मी, ये फैशन है। शहर में तो लड़कियां लड़कों के शर्ट पैंट और जूते पहनकर घूमती हैं। इसीलिए मैं भी लड़कियों का बैग लेकर घर आया हूँ, ताकि गांव वालों को भी दिखाऊं कि शहर में क्या क्या होता है। अरे बाप रे, मैं तुम्हें पढ़ाई करने के लिए भेजा था और तुम शहर में क्या कर रहे हो? खैर छोड़ो बेटा, और बताओ तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? हाँ मम्मी, मेरी नौकरी लग चुकी है इसी गांव के एक स्कूल में। अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं घर आ गया हूँ। अब आप लोग पूरी खुशी और बिना किसी तनाव के रहो। भाग्यवान बेटा, इतने दिनों के बाद घर लौटा है और तुम बाहर ही बातें करते रहोगे या इसे घर के अंदर भी ले जाओगे? आराम से बैठाकर हालचाल भी पूछोगे? हाँ बेटे, घर के अंदर चलो, थोड़ा आराम कर लेना, उसके बाद खाना खा लेना। राहुल घर के अंदर आता है और पापा मम्मी से प्यार भरी बातें करने लगता है। उनका हाल चाल पूछता है, मुस्कुराता है, अपने सफर के अनुभव सुनाता है और परिवार के साथ सुकून के पल बिताता है। मम्मी पापा, आपको पता है मैं जहाँ पढ़ाई करता था वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं जो मेरे पास के गांव में रहते हैं। वे लोग बहुत अच्छे हैं। मैं कल उन लोगों से मिलने जाऊंगा। अगले दिन राहुल सुबह सुबह घर से बाहर निकलता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए, क्योंकि राहुल के कुछ अपने गांव के लड़के थे जो एक साथ पढ़ाई करते थे। आज उन लोगों से मिलने जाने का प्लान है। राहुल के दोस्त एक चाय की टपरी में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी वे राहुल को देख लेते हैं और उसका एक दोस्त हाथ हिलाकर उसे पुकारता है। तभी राहुल उन लोगों के पास जाता है और बात करने लगता है। तभी राहुल उन लोगों से बोलता है, और बताओ कैसे हो? बस हम तो ठीक ही हैं। तुम कब आए? बस मैं तो कल ही आया हूँ। और आगे का क्या प्लान है? नौकरी मिली कि नहीं? हाँ, मुझे एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल चुकी है और सुमन को बैंक में नौकरी मिल चुकी है। बस भगवान करे कि हमारी जिंदगी खुशी और प्यार से कटे। मैं भगवान से यही दुआ मांगता हूँ। तीनों दोस्त मिलकर बहुत देर तक बातें करते हैं। हंसी मजाक, पुराने दिनों की यादें और संघर्ष की कहानियाँ एक दूसरे के दिल को छू जाती हैं। तभी राहुल दोस्तों से बात करने के बाद घर की ओर निकल जाता है। घर आकर राहुल बताने लगता है कि उसके सारे दोस्तों की नौकरी लग चुकी है। यह सुनकर मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मी पापा, आप लोगों को पता है ना, मेरे जो दोस्त हैं उन्हें सबको अच्छी अच्छी नौकरी मिल चुकी है। और मम्मी, कल मेरा पहला जॉब का दिन है, इसलिए कल मैं सुबह ही जल्दी जल्दी तैयार होकर नौकरी के लिए निकल जाऊंगा। अगले दिन राहुल सुबह सुबह घर से बाहर निकलता है। मम्मी पापा, आप लोग बस मेरे लिए दुआ करना कि मैं ये नौकरी बहुत अच्छे तरीके से कर सकूं और आप लोगों का अच्छे से ख्याल रख पाऊं। बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस तुम मन लगाकर काम करना, ताकि हम लोगों से गर्व से कह सकें कि हमारा बेटा भी एक कामयाब इंसान बन गया है। इसके बाद राहुल टिफिन लेकर घर से नौकरी के लिए निकल पड़ता है। चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। ऑफिस पहुंचकर वह पूरी लगन और ईमानदारी से काम करता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और लोग उसकी तारीफ करते हैं। घर में खुशी का माहौल रहता है। मम्मी पापा गर्व महसूस करते हैं और राहुल अपने परिवार के साथ प्यार और खुशहाली से जीवन बिताता है। यही कहानी का सुंदर अंत है।